हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, चटाकेदार लच्छा पराठा की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर या लंच के लिए भी बना सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आटा लगाने के लिए लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। इसकी जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं। आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 चम्मच घी और आधा चम्मच अजवाइन को बड़े से क्रश करके लेना है। अब सभी चीज़ों को बड़े से मसल कर मोइन लगाएंगे। जैसे कि आप रोटी या फिर कचौड़ी वगैरह के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरीके से मोइन लगाकर यहाँ पे हमें आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे आटा तैयार करेंगे। तो एक ही बार में पानी ढेर सारा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और आटा का डो इस तरह का लगा लें। बातों ही बातों में यहाँ पे हमने आटा लगाकर कर लिया है तैयार। अच्छे से इसको मसल कर और कुछ देर के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक आटा हमारा रेस्ट करेगा तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। 5 से 7 मिनट ही आपको आटा को रेस्ट पर रखना है। भी ज़्यादा टाइम हो तो 20 मिनट के लिए भी रेस्ट पे रख सकते हैं। इधर हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बॉल और इसमें लेना है 2 से 3 चम्मच के करीब गेहूं का आटा। और आटा में अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच नमक और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच घी। अच्छे से यहाँ पे घी के साथ आटा को मिक्स करना है और यहाँ पे ना हमें इसका साटा बना लेना है, यानी कि स्लरी टाइप का, जिससे कि हम इसे परत लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे साटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने आटा जो लगाकर तैयार किया था इस तरीके से उसका रोल बना लेंगे और रोल से ऐसे कट लगा लेंगे बराबर बराबर की दूरी पर, जिससे कि आगे हमें इसकी रेसिपी बनाने में एक ही शेप का आटा रहेगा तो आसानी होगी। अब यहाँ पे हम एक गोला इसमें से लेंगे और गोले को हथेली पर घुमाते हुए इस तरीके से चिपटा करते जाएंगे। तो सारे ही को हमने इस तरीके से पेड़ा बना लिया है। अब पेड़ा बनाने से काम आसान हो जाता है। एक पेड़ा लेंगे, इसको सूखा आटा से डस्ट करेंगे और इसकी यहाँ पे ना बड़े साइज़ की पतली सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। तो एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, रोटी यहाँ पे आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला रोटी बेलिए और उतना ही परतदार यहाँ पे बनकर तैयार होगा पराठा। तो अब 1 चम्मच स्लरी लेंगे और रोटी के ऊपर देखिए इस तरीके से लगाएंगे। बाकी के रोटियों को भी हमने सेम तरीके से बेल कर तैयार कर लिया है। अब पूरे रोटी के ऊपर स्लरी लगाएंगे। अगर आपको स्लरी बनाने में मन नहीं है, मान लीजिए स्लरी बनाने का, तो आप नॉर्मल तेल लगाकर ऊपर से आटा छिड़क दीजिए, काम हो जाएगा। अब दूसरा रोटी लगाकर उसी तरीके से स्लरी लगाते जाएंगे बार बार और टोटल 5 रोटियों को हमने इसी तरीके से स्लरी लगाकर तैयार कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी, किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम, जगह का नाम मेंशन कर सकूं। तो देखिए सारे ही रोटियों को ऐसे ही लगा लेना है। पिछली वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किए हैं, झटपट से मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ। सारिका देशमुख जी ने लिखा है कि वो हमारी रेसिपी महाराष्ट्र से देख रही हैं। जगह का नाम भी उन्होंने पुणे लिखा है। थैंक यू सो मच सारिका जी। और सारिका जी ने लिखा है मस्त बना है रेसिपी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सारिका जी। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहिए। गीता नामदेव जी ने लिखा है नाइस वीडियो। थैंक यू सो मच गीता जी। सुवर्णा पाटिल जी ने लिखा है वेरी नाइस रेसिपी। थैंक यू सो मच सुवर्णा पाटिल जी। ज्योति भार्गव जी ने लिखा है वेरी नाइस टेस्टी। तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारी रेसिपी देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर करके
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए सारे ही रोटी पर साटा लगाने के बाद हमें एक बार बेलन चला लेना है इसके ऊपर, फिर चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर लीजिए और इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको ऐसे कट लगा लीजिए। इस तरीके से कट लगाने के बाद ना बहुत ही बढ़िया लच्छेदार ये पराठा बनकर तैयार होगा, क्योंकि ढेर सारे लेयर्स इसमें आने वाले हैं। अब ऊपर से देखिए यहाँ पे हमने फिर से थोड़ा सा घी लगाया है, अब चाहे तो साटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब मैं नॉर्मल घी लगा रही हूँ प्लेन। तो ये देखिए इस तरीके से घी लगा लेंगे पूरे ही इसके ऊपर। अब देखिए फोल्ड करने का जो प्रोसेस है इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप देख करके इस तरीके से फोल्ड करके रेसिपी बनाइए। कमाल का नहीं बना तो आप कहना। तो ये देखिए ऐसे करके एक एक परत पहले तीनों इस तरफ का उठाकर ऐसे रख लेंगे और इसके बाद अब यहाँ पे करेंगे क्या, फिर से थोड़ा थोड़ा ऊपर से साटा या फिर घी लगाएंगे। जितना बार इसको मोड़े घी या साटा लगाएं उससे ढेर सारे लच्छे आएंगे, बहुत ही बढ़िया परतदार खस्ता कुरकुरा ये बनेगा। अब देखिए एक सिरा इस तरीके से उठाकर इसको सेंटर में रखेंगे ऐसे। अब इसी तरीके से उस तरफ से भी उठाकर रखेंगे ऐसे सेंटर में। अब इस तरीके का इस तरफ से हम उठाकर और ये देखिए ऐसे, देखिए कितने पतले पतले लेयर से ऐसे खुल रहे हैं, ऐसे भी बहुत ही खस्ता बनेगा, बहुत ही सुंदर लुक आएगा इस रेसिपी का। बस आप देखते जाइए। ऐसे फोल्ड करेंगे, अब इसको उठाकर बीच में ये देखिए ऐसे रख लेंगे। तो पूरा ही यहाँ पे नाश्ता हमारा सेट हो चुका है, लेकिन लास्ट लेयर जो सेट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब बड़ा सा चौकोर शेप में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शेप बनकर तैयार है। आप इतना तक तैयार करके इसे चाहे तो 2-4 घंटे के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं। अच्छे से हमने पूरे में घी लगा लिया है। अब हमें करना क्या है, इसको झटपट से बेल कर तैयार कर लेना है। पहले हाथों से अच्छे से दबा दबा कर ऐसे सेट करेंगे और बेलन चलाकर इसको ना हम चौकोर शेप में बड़ा सा बेल कर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए इस तरीके से हमने हल्के हाथों से ही बेलन चलाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाइए, नहीं तो फिर इसके लेयर्स अच्छे से खुलेंगे नहीं। इसीलिए हल्का 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 चलाते हुए ही लेयर आएंगे इसमें। ये देखिए हाँ, तुमने ऐसे करके बड़ा सा ऐसे ऐसे देखिए बेल लिया है। अब बेलने के बाद हमें क्या करना है, नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर लेना है वापस से और फिर अब हम इसकी झटपट से कटिंग कर लेते हैं। तो आगे का प्रोसेस बहुत ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, जिससे कि आप इजीली रेसिपी को समझ पाएँ। 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ पे हमने कट लगाकर जितना भी पीस कट पाए हमें काट लेना है। अब इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो अब इसमें जो लेयर्स आएंगे वो अब देखना। तो ये देखिए अब एक पीस यहाँ पे ऐसे लेंगे उठाकर और इसको हमें देखिए इस तरीके से रोल करना है। और रोल जो करे तो टाइटली रोल करे, बिल्कुल भी रोल लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये इसमें एयर भरेगा तो फिर फटेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और 2 रोल का यहाँ पे हमें एक पीस बनाकर तैयार करना है। ये देखिए कितना सुंदर सुपर्ब लग रहा है ना, कमाल का। तो इस तरीके से मैं एक रोल आपको और बनाकर दिखाती हूँ। तो जितने भी रोल बनाने हैं बन पाएंगे इस तरीके से बना लेंगे। अब मान लीजिए आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना हो तो 2-3 बैचेस में इसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर शेप में बेल कर फिर इस तरीके से कटिंग करके बनाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सिंपल आसान झटपट वाला रेसिपी, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इसे बनाकर ना अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप मेहमानों को दे सकते हैं पहले से बाकी की तैयारी करके, और बस इसे सेक कर खाते टाइम सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वो आपके इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। अब तो होटल से बाहर से क्यों लाना, झटपट से इस तरीके से फटाफट में लच्छा पराठा इसी तरीके से बनाना। तो ये देखिए तो हमने ऐसे ही सारे रोल बना लिया। बाद में लास्ट वाला जो 3 रोल बच गया था तो छोटे छोटे पीसेस थे, इसीलिए हमने तीनों को एक में ही लपेट कर बना लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद हमें करना क्या है, एक पीस इसमें से लेना है। अब थोड़ा सा हथेली का जो नीचे का पोर्शन है हथेली, उससे इसको दबाकर हल्का हल्का चपटा करेंगे
और चपचा करके थोड़ा सा सूखा आटा या फिर तेल लगाकर अब इसको ना हमें बेल कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से चपटा करके थोड़ा सा आटा ऊपर से छिड़क कर और ऐसे बेल के आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से सारे ही पीसेस को हमने पहले बेल कर रेडी कर लिया है। बेलने के बाद फटाफट से सेकना ही रह जाता है तो और उसमें आसानी भी होती है। तो कितने सुंदर से देख सकते हैं, इसमें ढेर सारे लच्छे दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए सारे ही पीस को लेकर अब यहाँ पर हम चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे यहाँ पे ना हमने ले लिया है इस तरह का फ्राई पैन। आप इसकी जगह डोसा तवा, नॉर्मल तवा या फिर जिस पे आप चाहे तो इस तरह का फ्राई पैन ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे, पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, एक पीस पराठा ऐड करेंगे और यहाँ पे ऊपर से फिर से घी लगाएंगे। दोनों तरफ से इस तरीके से घी लगाते हुए उलट पलट कर हमें इसे अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म होने तक, सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको सेक लेना है। जैसे रोटी पराठा वगैरह सेकते हैं सेम उसी तरीके से। और देखिए कुछ ही देर में एक तरफ से हल्का हल्का कलर आ गया है तो हमने इसे पलट लिया है। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कच्चापन ख़त्म होने तक इसको सेके। सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो थोड़ा ये मोटा होता है तो फिर आपको कच्चे कच्चे जैसा टेस्ट आएगा, इसीलिए। और घी का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें। आप चाहे तो 2 बूंद घी में भी बना सकते हैं या फिर एक एक चमचा भर के घी में भी बना सकते हैं। घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो मनपसंद के ऑयल में या फिर बटर में भी आप इसको सेक कर खा सकते हैं। देखिए एक तरफ से बहुत ही कमाल का कलर आया है और ये लच्छेदार है तो ज़्यादा एयर इसमें नहीं भरेगा, हल्का हल्का बस इसी तरह का फूलता है। तो एक पीस यहाँ पे हमारा बहुत ही सुंदर सिंपल इजी वे में पराठा बनकर तैयार है। इस तरीके से बनाकर अगर आप पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में देते हैं, यकीन मानिए उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। समर वेकेशन चल रहा है तो बच्चों को इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ आप बनाकर खिला सकते हैं और उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्पेशल फील होता है। तो देखिए फ्रेंड, एक पीस हमने सेक कर निकाल लिया है और दूसरा पीस भी हमें सेम तरीके से बना लेना है। तो सारे ही पीस को सेक लेने के बाद अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पे अगर आपको लगे कि पराठे जो है ऑयली है तो आप क्या करें, कुछ देर के लिए ना इसको टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या फिर घी होगा ना वो पेपर सोख लेता है और बिल्कुल फ्रेश सूखा सूखा पराठा आपको दिखेगा। गर्मा गर्म चाय के साथ, अपने मनपसंद की सब्जी के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ ये पराठा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अचार के साथ भी आप इस टेस्टी पराठा को एंजॉय कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमने सारे ही पीसेस को सेक कर तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब झटपट से हम कर लेते हैं प्लेटिंग। और यहाँ पे इस लजीज लच्छा पराठा को यहाँ पे मैं देखिए अपने मनपसंद की दही चटनी के साथ सर्व करी थी। अब चलिए यहाँ पे इसको सर्व करने का भी तरीका थोड़ा सा स्पेशल है तो पूरा देखते जाइए। और वीडियो पसंद आए तो जाते जाते छोटा सा लाइक, हाइप और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करना कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी और आगे आप कौन सी रेसिपी बनवाना चाहते हैं, चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं। अब जब भी ना पराठा को सर्व करेंगे तो एक पीस हाथ में इस तरीके से लेना है और ऐसे करके क्रश कर देना है, चूर चूर कर देंगे, जिससे कि पराठा बिल्कुल मार्केट वाला लच्छा पराठा के जैसा दिखेगा। तो सारे ही पीसेस को इसी तरीके से हमें देखिए तोड़ लेना है हल्का हल्का करके। और ये लीजिए, बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त टेस्टी ये पराठा बनकर है तैयार। बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।